मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में यूथ इंस्पायर हब की ओर से शिक्षकों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देना था। इसकी विशेषता यह रही कि विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का नामांकन कर उन्हें सम्मान दिलाया। संस्था यूथ इंस्पायर हब पिछले 1 वर्ष से युवाओं को सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस कड़ी में विद्यार्थियों को मंच दिया गया ताकि वे अपने विचार व्यक्त कर सके और अपने शिक्षकों का सम्मान कर सके। कार्यक्रम में इंदौर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा, विधिज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डायरेक्टर बाहुल शास्त्री और मातुश्री अहिल्याबाई टीचर्स एजुकेशन कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति बैनर्जी उपस्थित रहीं। सर थॉमस एल वाजडा अमेरिकी राजदूत ने भी हमारे उस बाल मित्र केंद्र का, जिसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगा, उसका वो किया है भ्रमण। एक बार यूनिसेफ के जो हेड हैं सर क्रिस्टोफर एंथनी आए। उन्होंने कहा मैंने दुनिया का ऐसा पहला पुलिस स्टेशन देखा है जहाँ नीचे तो हवालात में लोग बंद हैं और ऊपर बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो रही है। तो वो बड़े आश्चर्यचकित रहे। मैं उसी से जानना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे उपेक्षित बच्चे जो अपराधों की तरफ जा सकते हैं, अपराधियों के बच्चे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के बच्चे, नशा करने वाले बच्चे, ऐसे किशोर जो अपने आसपास के परिवेश के कारण अपराधों की तरफ जा सकते हैं, अपराधों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम वहां पर लाते हैं उस केंद्र पर और उन्हें 1 से 1.5 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाते हैं। और आप जैसे समाज के कई शिक्षक अतिथि विद्वानों को हम वहां आमंत्रित करते हैं। समाज की हमने एक समिति बना रखी है और उसके माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा करवाते हैं, 1 से 1.5 वर्ष तक उन्हें पढ़ाते हैं। भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप सोचिए कभी किस तरह की विचारधारा होगा। मैंने सुना था पहले टाइम पे किसी गुरु ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात का बड़ा महत्व था। आजकल क्या होता है, आजकल डांट दिया तो पेरेंट्स झंडे नहीं खड़े जाते। तो सामाजिक मैसेजिंग भी बहुत क्लियर होनी चाहिए और उसके लिए दोष पेरेंट का भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है, दोष हमारा भी तो है। क्या आज हम जो खुद को इस पुनीत कर्म में के लिए क्या हम गौरवान्वित फील करते हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं इस समय कि ईश्वर ने हमें एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी दी है, एक कच्ची मिट्टी दी है, उस कच्ची मिट्टी को तराश के एक घड़ा बनाने का जो कार्य है वो पुनीत कार्य किया है। हम सबको, मैं सुबह एक बार एक चिंतन कर लेता हूँ और जब भूल जाता हूँ कभी लगता है कि दुनियादारी है, कभी लगता है डिट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी का बोध जब आता है तो मुझे लगता है मानसिक विकृतियां कम होती है। वरना पूरी दुनिया में आज बहुत सारी चीजें हैं, मन में आते हैं विचार, लेकिन क्या उसके साथ वो न्याय हुआ? अगर हम सोचें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में एक टीचर का रोज जानकारी पास करके दूसरे के नजदीक आए और बोले ना कि पोथी प्रॉपर जग भया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए। प्रेम ही संसार में सब कुछ है। प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्रेम से ही संस्कार मिलते हैं, प्रेम से ही एकता होती है। मित्रों, यहाँ पर यूथ वर्ग बैठा हुआ है। आज हमारी वर्तमान पीढ़ी जो सबसे ज्यादा समस्या से ग्रसित है वो हमारे युवा लोगों से है। जो युवा लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग नशे के अंदर भी है, एक बहुत बड़ा वर्ग अपराध के अंदर भी है और एक बहुत बड़ा वर्ग भटक भी रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि उससे क्या करता है, उसके जीवन का अर्थ क्या है। तो इसमें की जो संस्कार है वो उन्हें इंस्पायर करेगी और वो बताएंगे कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।